लेसन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये दोनों क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है एग्जाम में आने की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, फाइंड अ वेक्टर हुज नंबर 1 पार्ट है मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू 2i - 3j + 6k। इसके अगर डायग्राम को देखा जाए फॉर एग्जांपल, तो डायग्राम कुछ तरह से होगी कि जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है वेक्टर, ये वाला। सपोज करें ये वेक्टर हम फाइंड करेंगे, इसका नाम है u, और जिस वेक्टर के ये पैरेलल है इस वेक्टर का नाम है v। ये v वेक्टर है जो हमें गिवन है 2i - 3j। ये वेक्टर हमने फाइंड करना है। एक और बात हमें गिवन है कि इस u का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। अच्छा, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि सिंस ये बात हम जानते हैं कि u हेड जो होता है, यानी कि u का यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है u वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहां से अगर मैं यूं लिखना चाहूं, u हेड u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर u। अच्छा, कोई भी वेक्टर है, जैसे वेक्टर u है, तो वो लाजमी तौर पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इस सवाल के अंदर खास बात यह है कि ये जो यू हेड है, इस सवाल के अंदर जो यू हेड है वो इक्वल है वी हेड के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा वेक्टर फाइंड करने के लिए। वेक्टर होता ही उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन होती है। तो लेट करते हैं, लेट u वेक्टर जो होगा ये तो हमने फाइंड करना होगा, और जो v वेक्टर है ये हमें गिवन है 2i - 3j + 6k। अच्छा, अब एक और बात हमें गिवन है कि u का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट्स है। अच्छा, तीसरी जो बात हमें गिवन है, सिंस u हेड इज इक्वल टू v हेड, सो u वेक्टर जो होगा वो u का मैग्नीट्यूड u हेड हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर जो हैं पैरेलल हैं, ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो u हेड जो होगा वो इक्वल होगा v हेड के। अच्छा, अब सिचुएशन ये होगी, दिस इम्प्लाइज u वेक्टर जो होगा वो u मैग्नीट्यूड और v हेड हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद ये देखा है कि दोनों इक्वल हैं। तो u हेड की जगह मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, v हेड पुट कर दिया। नाउ v हेड होगा फिर वेक्टर v ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो v हेड कैसे आएगा, वेक्टर v की जगह उसको वेक्टर लिखेंगे 2i - 3j + 6k, और इसी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। देखें, v का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली 2i - 3j इसका मैग्नीट्यूड है, तो उसके रूट ऑफ है 4 + 9 ये बनता है।
दिस इम्प्लाइज वी हेड इज इक्वल टू 2i माइनस 3j 6k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 36। तो बड़ी सिंपल हो गया ये, 2i माइनस 3j 6k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो ये 7 हो जाता है, 2i माइनस 3j 6k ओवर 7। ये v हेड आ गया। अच्छा, अब देखें v हेड तो हमारे पास आ गया, ये तो हमारा काम यहाँ तक तो आ गया। सो नाउ u वेक्टर क्या होगा फिर, u मैग्नीट्यूड और साथ में v हेड 2i माइनस 3j 6k ओवर 7। बड़ा सिंपल हो गया ये, u वेक्टर आ गया 4/7 2i माइनस 3j प्लस 6k। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/7i 12/7j, तो ये 24 हो जाएगा, बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ u इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, v इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j माइनस k एंड w इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk, represent the sides of a triangle, find the value of a z। ये देखें, ये ट्राइंगल है, अच्छा सपोज करते हैं ये है हमारे पास है u वेक्टर और ये हो गया v वेक्टर। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये अगर हमारे पास w वेक्टर है तो ये बात तो कन्फर्म है कि u प्लस v इज इक्वल टू w। तो ये बात आपने मन में रखनी है कि इसके अंदर w इक्वल हो जाएगा u प्लस v के। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, u प्लस v इज इक्वल टू w। u की जगह u का वेक्टर पुट कर दें, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस करना पड़ेगा माइनस आई प्लस 3j माइनस k, और ये इक्वल हो जाएगा i प्लस 6j z के। अच्छा कर दें, i कंपोनेंट i के साथ ऑपरेट होगा, 2 माइनस 1 i। अच्छा 3 प्लस 3j और 4 माइनस 1 k, i प्लस 6j प्लस z के। तो यहाँ से देखें 1i प्लस 6j प्लस 3k, i प्लस 6j प्लस z के। कंपेयर करें दोनों तरफ तो 1 इज इक्वल टू 1, 6 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू z। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 3। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि इधर से i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से कंपेयर किया, इधर 1 है 1 है, j को j से किया 6 है 6 है, तो लाजमी तौर पे थर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा, सेम ही होगा। ज़ाहिर सी बात, दोनों वेक्टर इक्वल हैं। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके कारस्पॉन्डिंग i कंपोनेंट्स, कारस्पॉन्डिंग j कंपोनेंट्स, कारस्पॉन्डिंग k कंपोनेंट्स वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये z इक्वल 3 आ गया और ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका z की वैल्यू आ गई।
थैंक यू।